नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और 4% की गिरावट लगभग-लगभग होती हुई नज़र आ रही है। कल के डेट में मैंने आप लोग को बताया था कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो सकती है क्योंकि कुछ खबरें निकल कर आ रही थी जिससे कि लग रहा था कि कुछ यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है? कल एक अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था। बेसिकली 2 अपडेट्स दिए थे, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी जो अपडेट थी उसमें कोटक के इक्विटीज़ ने टारगेट प्राइस दिया था ₹19 का येस बैंक को, ठीक है? और सेल की रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट इसने जो भी हाइज़ थे, ठीक है? ये देखिए, इस दिन से इसने हाई लगाया था, जो एचडीएफसी वाली खबर निकल कर आई थी, इस दिन से इसने हाई लगाया था और स्टॉक लगभग-लगभग ₹23 पर था और ₹23 से स्टॉक जो पहुँचा था ₹32 पर। मतलब कि 40% के आसपास की तेज़ी 3 से 4 दिनों के अंदर आ गई थी और पूरा का पूरा अब जो तेज़ी बनी थी, वह खत्म हो चुकी है और यदि आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को इस समय बताया था जब 30-32 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आप लोग को उसी समय बताया था कि स्टॉक के अंदर आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं क्योंकि जो खबर था उस खबर का इम्पैक्ट स्टॉक के अंदर देखने को मिल चुका है और अब स्टॉक के अंदर गिरावट होगी, ठीक है? गिरावट होने के चांसेस बन रहे थे। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक फिर से रिकवर नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है स्टॉक को रिकवर करने में, तो इस बीच आप अपने कैपिटल को कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते थे, ठीक है? यहाँ देखिए, आज हालाँकि निफ्टी के अंदर प्रेशर ज़रूर रहा, लेकिन बैंक निफ्टी आज सुबह से ठीक-ठाक ट्रेड करता हुआ नज़र आया। 1% के आसपास की तेज़ी थी और अभी भी 0.80, 0.75 के आसपास जो है मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोज़ होने ही वाली है 2-4 मिनट के अंदर और येस बैंक के अंदर 3.5 से 4% की गिरावट हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। स्टॉक और कितनी करेक्ट होगी, हो सकता है कि स्टॉक अभी आगे और करेक्ट हो क्योंकि कुछ खबरें जो आज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, वह भी खबर जो है बहुत अच्छी निकल कर नहीं आ रही है येस बैंक के लिए। क्या कुछ अपडेट है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। पहले देख लेते हैं क्या कुछ अच्छी खबरें निकल कर आ रही है, उसके बाद बुरी खबरों की तरफ भी चलेंगे। तो देखिए, इनसाइट्स एंड इनोवेशन अनवील्ड एट येस बैंक एंड सीएनबीसी टीवी 18 ग्रोथ समिट इन बेंगलुरु, ठीक है? बेंगलुरु में ये ग्रोथ एक समिट हो रही है जिसमें कि येस बैंक और सीएनबीसी आवाज़ ने मिलकर यह समिट बुलाया है और क्या कुछ टारगेट रखे गए हैं। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की गई है, ठीक है? इस पर क्या कुछ प्रशांत कुमार ने कहा है वह भी आप देख सकते हैं। द बेंगलुरु चैप्टर ऑफ द ग्रोथ समिट वाज सेंटर्ड ऑन लेवरेजिंग कर्नाटका इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू प्रोपेल इंडिया टुवर्ड्स 10 ट्रिलियन मार्क। इट कॉल्स फॉर द कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस लीडर, जिसमें से 40 यूनिकॉर्न और आईटी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। कर्नाटका ना एक हब है बट एक न्यूक्लियस ऑफ इनोवेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक। इसके जो डाइवर्स सेक्टर हैं वह काफ़ी मदद करती है पॉलिसी फ्रेम वर्कर को, ठीक है? तो बहुत सारी यहाँ पर अच्छी बातें निकल कर आ रही है और इस एड्रेस में मिस्टर कुमार ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ यस प्राइवेट इन बेंगलुरु, जो कि बैंक का नया मार्केट ऑफरिंग है जिसका कि उद्देश्य रहेगा पार्टनर करने के लिए एचएनआई, ठीक है? हाई नेट वर्थ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेस ओनर एंड सी सूट एग्जीक्यूटिव इन देयर एंडेवियर टू लेवरेज द अपॉर्चुनिटीज ऑन द रोड टुवर्ड्स 10 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ यस बैंक को भी मिलने वाला है इस समिट से, क्योंकि 10 ट्रिलियन का जो इंडियन इकोनॉमी का जो टारगेट रखा गया है उसमें जो यस बैंक ने अपनी एक अलग से एक लॉन्च किया है यस प्राइवेट, जिसके थ्रू यहाँ पर जो एचएनआई हाई नेट वर्थ जो होते हैं लोग, बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके साथ यहाँ पर यह पार्टनरशिप की गई है। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलने वाला है यस बैंक से। ये पूरी की पूरी जो समिट बुलाई गई है काफ़ी डिटेल्ड दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, लेकिन हमारे काम की जो चीज़ थी वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर देख लिया। बहुत सारी बातें दी गई हैं किस तरह से इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशंस की गई हैं, ठीक है? जो येस बैंक से रिलेटेड अपडेट थी वो हमने देखी, लेकिन अब जो दूसरी खबर यहाँ निकल कर आ रही है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ अपडेट है। कोटक के बाद अब येस बैंक का मैनेजर गिरफ्तार, क्या निजी बैंकों से चल रहा है साइबर क्राइम का नेक्सस? देखिए, यहाँ पर दिल्ली के एक ब्रांच से येस बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। वो क्या कर रहे थे कि बैंक अकाउंट्स को बेच रहे थे, साइबर जो भी हैकर्स हैं उनको बेचा जा रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको कि समझने की ज़रूरत है। इससे पहले देखिए, कोटक में भी एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था और वैसा ही कुछ यहाँ पर चल रहा था। देखिए, दिल्ली के लाजपत नगर में येस बैंक के ब्रांच मैनेजर मोहम्मद मुकीम
अपने 2 साथियों के साथ मिलकर साइबर क्राइम कर रहा था। मुकीम के साथ मिलकर 2 अन्य कर्मचारी फर्जी दस्तावेजों के जरिए शातिर तरीके से खाते खोलते थे और फिर इन्हें साइबर ठगों को बेच देते थे। तो ये देखिए, अब ये इसका नेक्सस कितना बड़ा है, ये फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता है क्या यह एक ब्रांच तक ही सीमित है या फिर अदर ब्रांचों में भी यह फैला हुआ है। यस बैंक का तो पहले ही स्कैम से नाता रहा है। तो क्या ये जो खबर निकल कर आ रही है कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, कितने बड़े इसके नेक्सस हैं, कितने अदर ब्रांचेज़ में फैला हुआ है, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन यह एक अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है। भले ही एक ब्रांच की यह अपडेट निकल कर आई हो, लेकिन पता नहीं कहाँ-कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह की जो भी अपडेट्स है, उसको सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से लेना होगा और स्पेशली यहाँ पर येस बैंक, क्योंकि इससे पहले कोटक के लिए भी यह अपडेट निकल कर आई थी, लेकिन कोटक को बहुत बड़ा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो बड़ी मछली है, ठीक है? उसपे कुछ हो भी जाता है, इस तरह के साइबर वाइबर के अटैक भी होते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट भी आता है, तो कोटक को तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन येस बैंक के लिए ये एक बड़ा एक सिरदर्दी बन सकता है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर राणा कपूर ने पूरा का पूरा काम किया हुआ है, ठीक है? इस बीच अदर कुछ अपडेट्स की हम बात कर लें, तो यहाँ पर देखिए अच्छी खबरें भी हैं। देखिए हर तरह की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, हर तरह की अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद अपना डिसीज़न करना है कि आपको करना क्या है। यहाँ देखिए दूसरे अपडेट में यह बताया जा रहा है कि 100 पर जाएगा यह शेयर, अभी 24 चल रहा है भाव, दाव लगाने पर मिलेगा मल्टी बैगर रिटर्न, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक इन दिनों फोकस में है। कंपनी के शेयर पिछले कई सत्रों से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है और प्रकाश गाबा ने CNBC 18 से कहा है कि येस बैंक के शेयर में ₹29 पर एक ब्रेकआउट की ज़रूरत थी। आगे अगर यह शेयर ₹30 के पार जाता है तो इसमें एक बार फिर से नई तेज़ी देखी जा सकती है। इस स्टॉक में चार्ट पर जो पैटर्न बन रहा है, इस हिसाब से यह शेयर अगले 5 साल में ₹100 पर जा सकता है। तो यहाँ पर बड़े टारगेट्स भी निकल कर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल नेगेटिव न्यूज़ ही है, लेकिन फिलहाल स्टॉक के अंदर जो हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, वो सारा कुछ हो रहा है क्योंकि जो अच्छी खबरें थी बेसिकली एचडीएफसी वाली, वो कहीं न कहीं अब उसका असर खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है और अब जिस तरह से स्टॉक पहले बिहेव कर रहा था, वह अपने उस पैटर्न को फ़ॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक के अंदर केवल गिरावट ही होगी, स्टॉक ठहरेगा, सँभलेगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर फिर से एक तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल आप वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, यदि आपने बहुत बड़ा मोटा कैपिटल नहीं लगाया हुआ है, तो वेट किया जा सकता है इसमें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।